गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि लगता है निजी स्कूलों का दबाव है और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। कहा है कि अंग्रेजी स्कूलों में केवल बोर्ड लटके हुए थे, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं लगाए गए। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दीजिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर कमेटी बनते ही सियासत गरमाई। ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई? आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। कांग्रेस का सवाल, 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई? तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो उनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। अशोक गहलोत का आरोप, लगता है निजी स्कूलों का है दबाव। बीजेपी का पलटवार, अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर बोर्ड लगाने का काम हुआ। कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किया। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, केवल बोर्ड लटके थे, अंग्रेजी माध्यम के नहीं थे शिक्षक। हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे, केवल बोर्ड लटके थे। उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। बंद होंगे अंग्रेजी स्कूल। तो इन अंग्रेजी स्कूलों पर जो संशय अब यहां उठ खड़ा हुआ है इस कमेटी के बनने के बाद, चर्चा आइए इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। सीएल यादव साहब कांग्रेस से हैं, सीएल यादव साहब आपका स्वागत। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मित्तल सर। और रंजीत मीणा शिक्षाविद, रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा राखी राठौड़, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये 7,20,000 उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का सवाल है, उनके अभिभावकों का सवाल है जो कि इन 3,741 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए रविंद्र जी, पिछली बार जो कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के नाम पर और अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड चेंज करने का जो काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारा राजस्थान जो है उसमें बच्चियों का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा रहा। इसका एक कारण मैं आपको समझाना चाहूंगी, मुझे जरा आप समय दीजिएगा। कि किसी भी स्कूल में, जैसे जिस क्षेत्र से मैं आती हूं वहां पे 200 फीट बाईपास के पास में एक बहुत बड़ा राजकीय स्कूल, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी हमारे राजस्थान की। वहां पे लगभग 2,000 बच्चों का वहां पे एनरोलमेंट था, और जैसे ही उसको कन्वर्ट किया गया महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के अंदर, जो 1 से लेकर पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे थे उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया और कहा कि जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो रहे और बाकी लोग जो है वो बाहर चले जाएं। तो जो बच्चे लगातार हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, जिनके घर में हिंदी भाषा का इस्तेमाल आपका एक पॉइंट नोट किया, लेकिन एक पॉइंट नोट करना जरूरी हो जाता है। बीकानेर से कॉलर जुड़े हैं और हमने दर्शकों को भी कहा है कि आप भी कॉल कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप अपना सवाल, अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, यहाँ पर शिक्षाविद में। बोलिए जितेंद्र जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल 12 महीने से चल रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के दबाव में इसको आके बंद क्यों कर रहे हैं? अभी कमेटी बनी है, अभी बंद करने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। कमेटी जो फैसला लेगी उसके बाद होगा। कांग्रेस कह रही है कि ये कमेटी ही बनी इसलिए कि ये बंद कर देंगे। अभी नहीं, वो कमेटी तो बन रही है, लेकिन वो कमेटी है ना इसके दबाव में काम कर रही है। कमेटी तो किसके? बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, निजी स्कूलों के दबाव में काम कर रही है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने कमेटी कौन सी बुराई है सर? हाँ, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिएगा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह राठौड़ जी। ये राखी राठौड़ जी, आपने सुना कॉलर का ये
सवाल कि भाई बीजेपी ये कमेटी जो है ये तो दबाव में काम करेगी, और अगर चल रहे हैं स्कूल अच्छे खासे तो दिक्कत क्या है? 7,20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं मैडम। आप ये कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेशो 2019 में शुरुआत हो चुकी थी इन स्कूलों की, और आप मेरे को एक पर्टिकुलर स्कूल का ये आंकड़ा लेकर दे रही हैं और बता रही हैं कि इस स्कूल में लोगों ने, छात्रों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया था। भाई तो व्यवस्था कीजिए ना, बनाइए ना व्यवस्था ऐसी कि बने रहे स्टूडेंट और नए स्टूडेंट भी आए, नेताओं के भी, पत्रकारों के भी, डॉक्टरों के भी, आईएएस अफसरों को भी स्कूलों में पढ़े बच्चे। बिल्कुल रविंद्र जी, यही व्यवस्था उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही समीक्षा की जा रही है कि कैसे उस स्ट्रक्चर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके, वहां फैकल्टी प्रॉपर तरीके से आ सके। और आप मुझे बताइए, किसी भी स्कूल के आगे सिर्फ बोर्ड लगा दिया जाए, वहां अंग्रेजी माध्यम का कोई टीचर वहां पर नहीं हो, आप सोचो बच्चों के साथ नहीं, तो ये कमेटी क्या सॉल्यूशन निकालेगी? मतलब ठीक है, आपने कमियां बता दी, आपने कमियां बता दी, तो ये सॉल्यूशन क्या निकालेगी? बंद कर दें, ताला लगा दें, यहां पर सोल्यूशन ये निकालेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, आप मुझे बोलने दीजिए और मैं राठौड़ साहब का भी जवाब देना चाहूंगी। स्कूल्स जब हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो सेकेंड हाफ के अंदर इंग्लिश मीडियम चल सकता है, फर्स्ट हाफ के अंदर हिंदी मीडियम चल सकता है। एक कैडर पहले बनना चाहिए, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, उसके बाद स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एक व्यवस्था बनानी जरूरी है। डीडवाना से आराध्या हमारे साथ जुड़ी है। आराध्या, आपको सुन रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, मैं सीएल यादव साहब के पास चलता हूं। सीएल यादव साहब, 2019 में स्कूल लेकर आई थी गहलोत सरकार उस वक्त की, 10,000 टीचरों की भर्ती करेंगे और शिक्षकों का अलग से कैडर बनाएंगे, यह भी आपने घोषणा कर दी थी। स्कूल शुरू कर दिए, जो पहले से चले आ रहे स्कूल थे उनको बदल दिया। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में 10,000 शिक्षक आए नहीं, 19 में स्कूल खोल दिए थे, 23 में आपकी सरकार चली गई। अब जाकर 2024 में पिछले बीते साल 15,000 तक ये पहुंच गया था आंकड़ा शिक्षकों की जरूरत का। अब इस सरकार में इम्तिहान हो रहा है और बहुत जल्द उसके नतीजे भी आने वाले हैं, और अब ये कमेटी बना रहे हैं। आप के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हो कि स्कूल बंद करने जा रही है सरकार। सीएल यादव जी। रविंद्र जी, भाजपा की सरकारों का एक के काम है नाम बदलना, काम अटकाना, बंद करना। सर कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे, फिर इसी का जवाब लेता हूं, लेकिन राशिद जी का कॉलर लेंगे। राशिद जी कहां से बोल रहे हैं, बोलिए क्या सवाल आपका? या फिर आप मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं सही से आपकी। यादव साहब, आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए। रविंद्र जी, भाजपा की सरकारों के काम रहे हैं नाम बदलना, काम अटकाना, योजनाओं को बंद करना, झूठे जुमले देना और झूठ बोलना, तेज तेज झूठ बोलना, राहत के नाम पर घोषणा देना आपका काम। जरूरत पड़े तो दोबारा से शिलान्यास कर दो, जरूरत पड़े तो दोबारा से उनका उद्घाटन। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। 10,000 अध्यापकों की भर्ती की बात कही थी आपने, वो कह रहे हैं बोर्ड बस लगा दिए गए। सारी बातों में आ रहा हूं। 2023 में सरकार बनी, 10 योजनाओं के नाम बदल दिए, और पिछले 1 साल से आंगनबाड़ी के जो छात्राएं हैं उनको दूध नहीं दे पा रहे, क्वालिटी का पोषण नहीं दे पा रहे, और ये नाम बदलने के वो क्या है कि क्या नाम बदलो भी रही है। मोदी जी ने 2014 से लेकर 2018 मुद्दे की बात कीजिए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, बात आज डिबेट हो रही है महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर। ये स्कूल जब आपने खोल दिए, पुराने सरकारी स्कूलों को बदल के उनमें बोर्ड लगा दिया गया, आपने शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया, बजट का आवंटन क्यों नहीं किया? भ्रामक प्रचार आपकी तरफ से किया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ये कि सरकार स्कूल बंद कर देगी इस कमेटी के जरिए। इसका जवाब दीजिए ना, आप इधर उधर की बात। भाजपा की प्रवक्ता एक उदाहरण दे रही थी एक स्कूल का, मैं एक उदाहरण देता हूं कि इन्हीं महात्मा गांधी स्कूलों में लॉटरी से एडमिशन हो रहा है, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन समय लगता है। हमने फेजेज में महात्मा गांधी स्कूलें खोले, पहले 1500 और 10,000 टीचर जो भर्ती होने थे। अच्छा, राजेश डूंगरपुर से जुड़े हैं। राजेश, अपना सवाल कीजिएगा भाई, स्वागत आपका। हाँ जी, बोलिए साहब। और ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं,
जो बिना किसी प्लानिंग के, हाँ। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाँ। बिना किसी स्टेट के ये खोली गई है। यहाँ कांग्रेस मेरा के, जहाँ तक सोचना है कांग्रेस के राजेश जी एक प्लानिंग प्रवक्ता, के साथ ही खोली जाए और समीक्षा की जाए। कांग्रेस के, तो ही वहाँ पर आवश्यकता हो तो ही स्कूल खोली जाए, अदरवाइज इनको हिंदी मीडियम में वापस कन्वर्ट कर दी जाए। अच्छा बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है रहा हमारे टाइम पे स्कूलों का। मैं जिस एरिया में रहता हूँ जी। प्लानिंग के हाँ। स्कूलें खोली गई है। 500 मीटर रेडियस के अंदर 6 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल दी गई हैं और वहां पर 7-8 स्कूलें प्राइवेट स्कूलें भी अंग्रेजी मीडियम की हैं। अब हिंदी मीडियम बच्चे, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है वहां पर। बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया सीएल यादव साहब आ रही है यहां पर सामने कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, डूंगरपुर से आते हैं, कह रहे हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हिंदी मीडियम पढ़ने के लिए स्कूल है ही नहीं बच्चों के लिए, और उसी का सॉल्यूशन हो सकता है कमेटी निकाले, जिसका जिक्र यहां पर अभी राखी राठौड़ जी ने भी किया कि भाई 2 पालियों में स्कूल चले, एक में हिंदी मीडियम, जिसे हिंदी मीडियम पढ़ना है वो पढ़े इंग्लिश मीडियम। सीएल यादव साहब 10,000 शिक्षकों का हिसाब आपने अभी तक नहीं बताया। रविंद्र जी, 99% सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, प्लेग्राउंड से लेकर के हर फैसिलिटी है। कुछ स्कूलों में हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, लेकिन 99% स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है। जबकि आप विपरीत देखोगे प्राइवेट स्कूलों में विपरीत हालात है। ये जो कहानियां बनी जा रही है ना, ये 1000 स्कूलों का हम समीक्षा करेंगे, उसके पीछे खेल जमीनों का है। हर सरकारी स्कूल में 3 से 4 बीघा जमीन है जो प्लेग्राउंड के लिए है और दूसरी चीजों के लिए। और आपने 2013 से 18 तक इनकी सरकार थी, 800 सरकारी स्कूलों को जो प्राइम लोकेशन पे थी उनको बंद करने की योजना थी। ये तो भलाओ सरकार बदल दी इस प्रदेश की जनता ने, और 2018 से 23 तक हमारी सरकार आई और 3500-3700 स्कूलों के हमने इंग्लिश मीडियम की सौगात दी। वरना इन्होंने फर्जीवाड़े से वही फर्जीवाड़ा ये पेश कर रहे हैं, डेटा लेकर आई हूं। लेकिन ये रविंद्र जी, मैं डेटा डेटा पे आ रहा हूं। सुरेश कुमार जी जुड़े हैं, बोलिए सुरेश जी, क्या स्थिति आपके यहाँ पर? जी गुड इवनिंग, सुन रहे हैं हम आपको। Sir, what is the guideline for the committee? When will be the replacement? When will the placement for this post? Okay, guideline. What will be the guideline for this committee? बताइए। राखी राठौड़ जी यहाँ पे कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। और ये आंकड़ा भी कुछ आप पेश कर रही हैं। गाइडलाइन रविंद्र जी, देखिए मैं ये आंकड़ा पेश करी जिस तरह से यादव साहब ने जैसे शिक्षक भर्ती किए, जैसे इनके क्रियान्वयन रहा, और उसी तरह से प्रवक्ता आ जाते हैं, पूछते कुछ हैं, जवाब कुछ और देते हैं, जब जवाब देना हो तो झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह से इनके नेता सुबह से झूठ बोल रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद होंगे। मैं फिर अपने क्षेत्रवासियों को कहना चाहूंगी कि बंद नहीं होंगे, उनकी गुणवत्ता को बेटर किया जाएगा। एक आरोप यह भी लग रहा है कि निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए उनके दबाव में यह कदम उठाया जा रहा है। गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए, अंग्रेजी ना पढ़ पाए। बीजेपी के 90% नेताओं के जो बच्चे हैं, ये डोटासरा साहब ने ट्वीट किया है, 90% जो बीजेपी नेता हैं उनके अंग्रेजी मीडियम में और विदेशों में पढ़ते हैं। निजी स्कूलों के दबाव में गरीब बच्चा ना पढ़ पाए, ये भी आरोप लगा है। डोटासरा जी के लिए तो उनके राज में एक बात थी, कैसा मिले सासरा मिले डोटासरा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। सीकर जैसी जगहों पर लगातार उन्होंने ये काम किया कि सिर्फ और सिर्फ वहां के कॉलेजेस, वहां के स्कूल्स में काम हो और किसी भी स्कूल में काम नहीं हो। ये काम डोटासरा जी ने किया। उनकी उपस्थिति में ऑडिटोरियम में शिक्षकों ने कहा कि हमें ट्रांसफर पोस्ट देने पड़ते हैं। डोटासरा जी इसका जवाब दे, और जनता ने तो जवाब दे दिया। जनता ने तो इलेक्शन में जवाब दे दिया था डोटासरा जी को हरा करके, धूल चटा करके। लेकिन बात यह है कि अभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फोन आ रहे हैं हमारे पास। अब मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, कॉल कीजिए आप, लेकिन कॉल करते वक्त टीवी वाले कमरे से दूर चले जाइए, या फिर बात करते वक्त टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। 12 से हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हैं, आपका सवाल, फिर उसके बाद सीएल यादव जी। वॉल्यूम कम करिए भाई, आपका कॉल ड्रॉप हो जाएगा, नहीं सुन पाएंगे आपको। उपेंद्र जी हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल डाउन करिए। हेलो सर। उपेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए साहब। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में जो स्कूल है वो 8वीं तक है, टीचर तो उसमें 8 है, पर उसमें बिल्डिंग ही नहीं है सर। अच्छा, बिल्डिंग नहीं है वहां पे, टीचर 8 है। हाँ, मेरे दोनों पार्टियों के लोगों से सवाल है कि आज तक कम से कम 10 साल हो गए बिल्डिंग टूटे। यही तो रोना है, यही तो
दुख है। जहां बिल्डिंग है यादव जी वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। यादव जी कुछ कह रहे थे आप? रविंदर जी, पहले फोन लाइन पे जो बंदे आए सज्जन, उन्होंने पूरी स्पष्ट बस आ रहा हूं मैं सर, इसके बाद आप ही बस आ रहा हूं रंजीत जी। 10 साल पहले स्कूल खुली थी और वो 10 साल पहले किसकी सरकार थी? थोड़ा सा तो समय दीजिए। आ रहा हूं एजुकेशन पर डिबेट है, एजुकेशन के व्यक्ति को तो जोड़िए। आ रहा हूं रंजीत जी, आ रहा हूं। अरे भाई एजुकेशन को तो जोड़ा ही नहीं है ना सब कमेटी में। आ रहा हूं, एजुकेशन से जुड़े लोगों तो सब कमेटी में नहीं, मंत्री है बस। भाई कांग्रेस झूठ नहीं बोली, कांग्रेस ने देश को बनाया है। बिल्कुल, भाजपा ने देश तभी तो ये हो रहा है हाल। काम अटकाए। रिफाइनरी 2013 में कांग्रेस उद्घाटन। अरे आप इधर उधर की बात कर रहे हैं सीएल यादव जी, इतना आपने सीएल यादव साहब एक भी बार में इस बात का जवाब नहीं दिया कि भाई 10,000 की भर्ती करनी थी शिक्षकों की, आपने क्यों नहीं की? एक मिनट आ रहा हूं रंजीत मीणा जी, मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलना और उस पर अब रिव्यू कमेटी बनना 2019 में बने थे, 5 साल से ऊपर अब इसको होने जा रहे हैं। इसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, कैसा रिस्पांस आया, क्या ड्रॉप आउट की स्थिति थी? और जो कमेटी बनाई गई है, सवाल वही, मंत्री है इसमें, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी भले ही कह सकती है कि जब कांग्रेस ने बनाई है कमेटी तब भी उन्होंने कोई नहीं लिया था शिक्षाविद। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल जैसे विद्यालयों को देख करके कि भाई जिस तरीके से अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा उन विद्यालयों में मिलती है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को आज संभाल रहे हैं, देश की जो राजनीति सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को संभाल रहे हैं, उसको देखते हुए उनको जो एजुकेशन वालों ने देखा, सरकार ने सोचा कि क्यों ना ग्रामीण परिवेश, यानी उद्देश्य ये था। बीकानेर से शिशिर पांडे जी हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, आता हूं फिर रंजीत आपके पास। शिशिर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं सर? जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है सर, तो स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं सर? ये जी बिल्कुल, देखिए वही हम बात बार बार यही कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बंद करने के लिए कमेटी बनाई गई है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भ्रामक प्रचार अपनी राजनीतिक माइलेज हासिल करने के लिए किया जा रहा है। अभी ऐसा फैसला नहीं लिया है। अब अपना जवाब दीजिए, जो उद्देश्य था रंजीत जी इन स्कूलों को खोलने का, वो उद्देश्य कितना पूरा हुआ? क्या सुधार की जरूरत है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार की जो उद्देश्य था वो तो ठीक था, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन था वो ठीक नहीं था। जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन विद्यालयों को नहीं दिया, टीचर्स उन विद्यालयों को नहीं दिए। अब आज भी वर्तमान स्कूल जो एसवीजीएमएस और मॉडल, इनको जो महात्मा गांधी विद्यालय के लिए सरकार ने, जो करंट सरकार है उसने जो एग्जाम कराया, उसके नंबर डाल दिए, लेकिन उन विद्यालयों में इनको इम्प्लीमेंट लगा नहीं रहे, लोगों को पोस्टिंग नहीं दे रहे। काउंसलिंग, राखी राठौर जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप उन जो महात्मा गांधी के जो इंटरव्यू दे चुके हैं बच्चे, उनके लिए राहत दिलवाइए, उनको लगवाइए। अगर ये सरकार, जिस तरीके से सरकार ने ये कमेटी फॉर्मेशन की है, उससे हमें बिल्कुल ये स्पष्ट लग रहा है कि सरकार ये मन बना चुकी है कि महात्मा गांधी विद्यालय को खत्म करने का प्लान है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए भाई, आप दो चीजें बोल रहे हैं। एक आप बोल रहे हैं कि इस सरकार ने इम्तिहान कराए, 15,000 की वैकेंसी निकाली, अब आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कमेटी जो है बंद करने जा रही है, तो फिर ये आपको लग रहा है कि भर्ती भी खत्म होगी? ये दोनों चीज कैसे चल सकती है एक साथ? बिल्कुल, अब बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा के विद हैं, जो एजुकेशन के जो टीचर हैं, वो ये चाहते हैं कि सर, और बच्चे भी ये चाहते हैं कि भाई हमें विद्यालय छोड़ के, जो विद्यालय छोड़ के अंग्रेजी मीडियम की वजह से हिंदी मीडियम विद्यालय में नहीं जाना पड़े, उसकी वजह से जरूरी है आप दोनों जो है मीडियम। यानी एक बात चर्चा में निकलकर यही सामने आ रही है कि जो हिंदी मीडियम चाहता है हिंदी मीडियम उसको मिले, जो इंग्लिश मीडियम चाहता है इंग्लिश मीडियम मिले। यानी कि व्यवस्था बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, टीचर आनी चाहिए। आरएन मीणा जी कोटा से जुड़े हैं हमारे साथ, बोलिए आरएन मीणा जी जी क्या कहेंगे, बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी सर, मैं आपकी सर ये सूचना जो प्रसारित हो रही है न्यूज 18 पे, इसके ऊपर इंग्लिश मीडियम स्कूल पर कुछ मेरा विचार है जो बताना चाहता हूं। रखिए विचार अपना। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले हैं सर, उसको जो बंद करना है वो तो एक मध्यम वर्ग गरीब लोगों के लिए बहुत गलत हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात। मैं आता हूं एसपी मित्तल सर से जवाब लेने के। इन स्कूलों में कुछ में तो निःशुल्क और कुछ में बहुत कम फीस में सर पढ़ाई होती है। लगातार एक धारणा अब लोगों में बन रही है कि भाई ये स्कूल कमेटी, ये कमेटी बन गई, कमेटी बनी थी जिले के लिए भी, जिले रद्द कर दिए गए, कुछ बच गए। अब यही धारणा लोगों के बीच में जा रही है। ये परसेप्शन जो बन रहा है, इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है सरकार को, किस तरह से इसके लेकर अपनी सफाई देनी चाहिए? एसपी मित्तल साहब, कितने जरूरी हैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल?
देखिए रविंद्र, स्कूल का सवाल नहीं है कि स्कूल हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। सवाल ये है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनकी शिक्षा कैसी है। आपने यदि हिंदी स्कूलों को इंग्लिश में भी आपने बदल दिया है तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि रातों रात क्या नाम आपके सारे शिक्षक जो है वो अंग्रेजी पढ़ाने लग जाएंगे और सारे बच्चे आपके अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे। आपको पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो सिस्टम है अंग्रेजी स्कूलों का, आप प्राइवेट स्कूल जो अंग्रेजी स्कूलों माध्यम के हैं उनका स्तर देखिए, जो सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनका स्तर देखिए, उसमें आपको 7 दिन का अंतर मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने तो 19 के अंदर ये व्यवस्था लागू करी, लेकिन जब सरकार का अंतिम कार्यकाल का था तब ये कहा कि क्या नाम से 10,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे जो स्कूलों के अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आपको ये पहले करना चाहिए था। ये बात सही है कि 2 कमरों के स्कूल, 3 कमरों के स्कूल, उनको आपने अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया। तो ये जब आपका 5 में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो आपने किस कारण से इनको किया गया। और इसके साथ ये बात सही है कि जब सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के इसको घोषित किए तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण रहा। और जो आप अभी आंकड़ा दे रहे हैं रविंद्र, 7,20,000 बच्चों का, वो गत वर्ष का है। और इस वर्ष जो है मुकेश दौसा से आपसे बात करूंगा, लेकिन एसपी मित्तल सर की बात पहले पूरी सुन लेते हैं। मुकेश आते हैं आपके पास। जी सर, एसपी मित्तल साहब कंप्लीट कीजिएगा बात। हाँ रविंद्र, जो आपने जो आंकड़ा दिया 7,20,000 का, वो गत वर्ष का है। इस वर्ष का आंकड़ा है 6,77,000 का। यानी भाजपा सरकार बनने के बाद में अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जो प्रवेश की रेट है वो गिरी है। इसलिए गिरी है कि सरकार की ये मंशा थी कि बंद होगा या खुलेगा, लेकिन अभी राखी राठौड़ जी ने ये भरोसा दिलाया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बने रहेंगे। ये भरोसा दिखाया है, भरोसा कायम भी रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनके मन में यही धारणा है। मुकेश दौसा से बताइए आप क्या। हाँ सर मैं ये कह रहा था, जो गांव में लोग हैं उनको बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ने में रुचि है, लेकिन लोग ये बंद करने का क्या रीजन है बीजेपी सरकार का? बिल्कुल, ये मैं बार बार बात यही कह रहा हूं कि अभी बंद करने को लेकर कांग्रेस का आरोप है, कमेटी बनाई गई है, और बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम बंद नहीं करेंगे। राखी जी देखिए, समझ रही होंगी आप, हमारे पास जितने भी कॉल्स आए यही धारणा जारी है कि बंद होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो कहा वो से आदरणीय भजनलाल जी ने प्रदेश के हर बच्चे को अपना बच्चा मानते हुए कैसे उसको सर्वोच्चम सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। कोई अगर कमेटी बनाई गई है तो वो समीक्षा के लिए बनाई गई है, कैसे बेहतर हम उसे कर सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी फिर लेकिन अगर बंद करेंगे स्कूल तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की कैसी रिएक्शन आ रही है सामने। बिल्कुल बेहतर करना है, बंद नहीं करना है। बंद नहीं करेंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल बेहतर करना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने किस तरह की योजनाओं को बंद किया, चाहे बीमा योजना हो, किसानों को सब्सिडी की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे बच्चों को दूध पिलाने की योजना, सब योजना बंद कर दी। बंद नहीं करेंगे, किसी भी चीज को बंद नहीं करेंगे, उल्टा। एक मिनट रंजीत जी सुन लीजिए भाई। जिस तरह से हम विवेकानंद स्कूल जिस तरह से हमारी पिछली सरकार में, अरे सर तो सुन तो लीजिए, विवेकानंद स्कूल हमारी सरकार ने 134 सारे विभागों में ट्रांसफर हो रहे हैं। आप बोलना बीच में बोलना चाहते हैं, सारे विभागों में ट्रांसफर हो रहे हैं। एजुकेशन के लिए होंगे, हम नहीं खोले थे, हम नहीं खोले थे, हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोले थे पहली बार। जयपुर से उनको भी सुन लेते हैं, राजधानी से कॉल करें। लोकेश बताइए आप। लोकेश हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, क्या हुआ सर? आवाज नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप इस वक्त टीवी पर हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। बीजेपी भी, कांग्रेस भी, और यहाँ शिक्षा विभाग जगत से जुड़े लोग हैं। स्कूल है सर, वो हमारे गांव में चल रही है सर, बंद तो करेंगे सर आप? क्या पढ़ाई अच्छी होती है सर, पढ़ाई अच्छी हो रही है हमारे यहाँ पर, तो बंद तो करेंगे आप? जी देखिए, बार बार यही बात निकलकर सामने है। सीएल यादव साहब, लोगों में भी यह अंदेशा जा रहा है कि बंद ना हो जाए। लोग लगातार कॉल करके यही कह रहे हैं, बंद क्यों करने जा रहे हैं? सीएल यादव साहब बोलिए, आप ही का नंबर है। रविंद्र जी, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा रहा है कि पहले इन्होंने पूरी योजनाएं बदली, किसानों की बिजली बंद की फ्री वाली, इस प्रदेश की जनता को जो फ्री की 200 यूनिट बिजली मिलती थी उसको बंद किया। चिरंजीवी योजना को उन्होंने 25 लाख की योजना को बंद किया। राखी जी तो मना कर रही है कि नहीं करेंगे, वो भरोसा दे रही है नहीं करेंगे। इनके वो भजनलाल जी ने पिछले साल कहा था कि हम कोई योजनाएं बंद नहीं करेंगे, कोई नाम नहीं बदलेंगे, और उन्होंने सबसे पहले 5 दिन बाद में क्या किया? राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार किया, महात्मा गांधी सैनिकों की 50,000 की भर्ती को निरस्त किया। इनके कहने के कोई टके नहीं उड़ते। हमारी कहावत है कि ये जितना जोर से चिल्लाते हैं उतना ही झूठ बोलते हैं।
अब ये कहते हैं कि साहब कि इनके स्टाफ नहीं है, 45,000 का कैडर होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं 1 से 10 की गिनती के साथ में आप सरकार में आ गए थे, इन्होंने एक साल से सामने हो गया है, इसीलिए भ्रम फैला करके काम करना चाहते हैं। कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं। नरेंद्र कुमार जी हैं, उनका सवाल लेता हूं, रंजीत मीणा, फिर उसके बाद आखिरी रिएक्शन 15 सेकंड की आपकी सरकार से क्या अपील, सब कमेटी से क्या अपील। लेकिन नरेंद्र जी पहले अपनी बात रखिए, आप टीवी पर हैं, सुन सकते हैं हम आपको, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये स्कूल जैसे जिले बंद किए ऐसे स्कूलें भी बंद कर रहे हैं क्या, तो हमारे बच्चों का क्या होगा, जो हमारे बच्चे उसमें ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो क्या हिंदी मीडियम में जाएंगे, ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो सर। बिल्कुल, देखिए अभी कमेटी बनाई गई है, कमेटी का फैसला ना बाकी है। बीजेपी की प्रवक्ता का यही कहना कि अभी बंद नहीं करेंगे, बेहतर करेंगे। जल्दी से लास्ट कमेंट रंजीत मीणा जी आपसे, शिक्षा सरकारी गरीब बच्चा हासिल कर सके, क्या सुझाव जल्दी से सर, 15 सेकंड। शिक्षाविदों को भी शामिल करना चाहिए कमेटी में। देखिए रविंद्र जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय अच्छे विद्यालय हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट निकले हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे ऐसे विद्यालयों से निकल के अगर जाएंगे, यानी कि इनको मजबूत करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। एसपी मित्तल सर, एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं जल्दी से सर, अगर बंद करेंगे तो बैकफायर कर जाएगा, ये जिलों से ज्यादा नुकसान होगा। रविंद्र, कमेटी बनाने के बाद में ये भ्रम की स्थिति हुई है कि क्या नाम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होने जा रहे हैं। सरकार को सबसे पहले भ्रम की स्थिति को, भ्रम की स्थिति बहुत जल्दी दूर होनी चाहिए। और अगर भ्रम की स्थिति दूर की जाती है और कमेटी की जब रिपोर्ट आती है, क्योंकि कमेटियां तो बहुत सारी बनाई गई हैं और कमेटियों के नतीजे भी दिए गए हैं, रिपोर्ट भी सौंपी गई है। एसआई भर्ती को लेकर भी कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दी थी। क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई? रद्द तो जिले रद्द हुए, और धारणाएं यहां पर स्कूलों के लेकर बन रही है। बीजेपी किस तरह से, सरकार किस तरह से लोगों की धारणा को बदलेगी, कांग्रेस किस तरह से हमलावर होगी और क्या सुधार किया जाएगा, इस कमेटी के जरिए नजर रहेगी। फिलहाल 5 का प्रहार में आज